हु द हेल द ट्रम्प इज। बहुत बड़ी वार्निंग है, मैं आपको बता दूं, इस बार आप बच गए, अगली बार आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार नहीं होना चाहिए था। इस बार मौका था हमारे पास, बड़ा जबरदस्त मौका था कि हम पीओके को अपने पास ले सकते थे और बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, पाकिस्तान को छोटा कर सकते थे। ये पूरे हमारे हिंदुस्तान का मूड था कि पाकिस्तान की हमने धज्जियां उड़ाई हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि आने वाले कम से कम 100 दिन वो उसे नींद नहीं आएगी, इतना हमें जबरदस्त जवाब। जब से जम्मू कश्मीर में सीज फायर हुआ है उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में बात करें तो नॉर्मल सी है। अब बॉर्डर के जितने भी लोग हैं अपने अपने घरों में जो है वो लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, हमारे डिफेंस फोर्स को जो है वो सल्यूट कर रही है। जिस तरीके से बहादुरी के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, इस बीच हर एक जगह जो है हमारी फोर्सेस को सल्यूट किया जा रहा है। इस समय इसी मुद्दे पे जो है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयेश गुप्ता जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर एक बात पे जो है अपना रद्द-ए-अमल रखते हैं। जय साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से अब तो सीज फायर हो गया, नॉर्मल सी जो है वो आ गई है, लेकिन जो हमारी डिफेंस ने काम किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, क्या कहेंगे अपनी फोर्सेस के बारे में और जनता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो आपको पता ही है, पहलगाम इंसिडेंट्स के बाद जो हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके अंदर जाके उनके 9 जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं, बड़े बड़े ठिकाने हैं जिसमें कई आतंकवादियों की मौत हुई है, तो ये जो वीरता है इसको हम सैल्यूट करते हैं अपनी आर्मी की। और उसके बाद इस इंसिडेंट्स के बाद अगेन पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, ठीक है, हमारी तरफ, इंडिया की तरफ ड्रोन्स भेजे, मिसाइल अटैक किया, हमारे डिफेंस ने, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना जबरदस्त था कि उनके जितने भी ड्रोन थे, मिसाइल्स थे, उनको सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके बाद रिटेलिएट किया। हमें जो अटैक किया हमारी आर्मी, नेवी ने और एयर फोर्स ने जो वहां पे अटैक किया, पाकिस्तान की जो धज्जियां उड़ाई, यानी कि उनके जो 9 एयर बेसिस थे उनको ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। मैं कहता हूं इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आपके माध्यम से मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने हर एक सोल्जर को, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, उन सभी को सैल्यूट है। और इसके साथ ही कई जो बॉर्डर पे आपको पता ही है, कई मासूम लोगों की, सिविलियन की मृत्यु होगी, शहीद हो गए और कुछ हमारे जवान भी शहीद हुए, उनको नमन है, उनको ट्रिब्यूट है। तो ऑन दी होल मैं कहना चाहूंगा इट्स ए सैल्यूट, इट्स ए बिग बिग थिंग फॉर अवर इंडिया कि हमने पाकिस्तान को इस बार फिर से उसको ठीक ठाक उसको हमने धूल चटाई है, उसको हमने बिल्कुल हमने उसको खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। सर, मोदी साहब ने अपने संबोधित में जो पिछले दिनों जो है एड्रेस किया नेशन को, उसमें ये कहा अगर पाकिस्तान दोबारा सीज फायर की उल्लंघना करेगा, वायलेशन करेगा, अब गोली से नहीं अब गोले से जवाब दिया जाएगा। किस तरीके से इस बयान को देखें? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सीज फायर हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का मूड ये है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था। इस बार मौका था हमारे पास, बड़ा जबरदस्त मौका था कि हम पीओके को अपने पास ले सकते थे और बलूचिस्तान को अलग कर सकते थे, पाकिस्तान को छोटा कर सकते थे। ये पूरे हमारे हिंदुस्तान का मूड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं कर पाए। और जो मुझे लगता है कि कई लोगों का मूड खराब भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, हमारी आर्मी ने उनको नस्त नाबूद कर दिया। तो वो भी हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आपने सवाल किया, आगे से इसने कुछ थोड़ी सी भी गलती कर दी तो मैं कहूंगा हमारे हिंदुस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इवन की हमारी लीडरशिप, मैं कहता हूं इनको छोड़ेगी नहीं, इनको नस्त नाबूद कर देगी, टोटली खत्म कर देगी। और ये इनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, मैं आपको बता दूं, इस बार आप बच गए, अगली बार आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस मैटर में मैं बता दूं कि एज फार एज माई कंट्री इज कंसर्न, जहां देश की बात आती है, मैं हर एक के साथ हूं। एज फार एज कोई पार्टी हो जाए, चाहे कांग्रेस हो जाए या बीजेपी हो जाए या एनसी हो जाए या कोई भी हो जाए, मैं सभी के साथ हूं। हम सभी के साथ है, जब देश की बात आती है सब साथ है। हाँ, अगर आपको पता ही हमारे देश में कई सारे इश्यूज है तो हम बोलते हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते, बीजेपी को नहीं छोड़ते, एनसी को नहीं छोड़ते, कांग्रेस को नहीं छोड़ते, लेकिन जब देश की बात आती है वी आर वन। और मैं फिर से उम्मीद करता हूं
कि आगे से अगर थोड़ा सा भी ये कुछ ऐसे ही काम मत करते हैं तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिस तरीके से अब लोगों में भी थोड़ी सी निराशा हो गई है, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था, हमारी डिफेंस जिस तरीके से रिटेलिएट कर रही थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उनके अड्डों का नष्ट नबूद कर रही थी। मोदी साहब ने ये कहा कि जहां मिलिटेंसी पनप लेती थी उस हेडक्वार्टर को, यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये आता है, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम हावी थे, स्ट्रांग थे, इस बीच ट्रंप को बीच नहीं आना चाहिए था, हमें खुद बात करनी चाहिए थी, इसको इस बात जो है मुंह तोड़ जवाब और टुकड़े कर देने थे पीओजे के, जो है हमने ले आना था। आपको लगता है कि ट्रंप का आना सही है? देखिए, ये तो मैं क्या, हर कोई हिंदुस्तानी कह रहा है कि ट्रंप का आना नहीं बनता था। Who the hell that Trump is? ट्रंप को क्या पता है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में? वो कह रहा है कि हजारों साल पुराना मुद्दा है। अरे भाई, 1947 से ये मुद्दा है, तो किसकी बात कर रहा है? हजारों साल पहले, हजारों साल उसको पता ही नहीं है, तो ट्रंप का आना बनता ही नहीं था। उसकी जो जो इंटरफेरेंस है, जो उसने जो अपनी पंची की है, तो उसका तो मतलब नहीं बनता। तो खैर, पहले दिन ये कहता है ट्रंप और उसके वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि हमें इस वार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन वो ट्वीट करता है कि मैंने दोनों मुल्कों के बीच समझौता करा दिया, अब सीजफायर होगा। और तीसरे दिन जो कहते हैं कि कश्मीर को जो है, कश्मीर का इश्यू जो है रिजॉल्व करेंगे, वो ट्वीट बाद में डिलीट हुआ देखने को मिलता है। किस तरीके की उनकी रणनीति को देखते हैं? देखिए, ये सारा ही कुछ अटपटा था। जैसे जेडी वेंस ने कहा था कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से इसको देख लो। फिर इसका अपना ट्रंप का ट्वीट, फिर उसके बाद इंटरफेरेंस, ये वो वगैरह, ये सारा कुछ अटपटा था, किसी को समझ नहीं आया। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं उसकी साजिश तो नहीं है? जो हजारों साल, जो 100 साल या कितने सालों से चाइना के बीच और उसके बाद ट्रेड वार चल रही थी, वो आपस में जो है ट्रेड नहीं कर रहे थे, बिजनेस नहीं कर रहे थे, उसके बाद उसके साथ भी एग्रीमेंट हो जाता है, जिनेवा में जाकर के बैठते हैं और एग्रीमेंट करते हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो चलेगा। इंडिया को कहीं ना कहीं आप लगता है कि सेटबैक? देखिए, बिल्कुल वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं उसकी साजिश थी। वो एक सेटबैक है। हर हिंदुस्तानी लगता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक चीज बता दूं, ये सारे इंसिडेंट्स में हमें ये चीज समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की हमने धज्जियां उड़ाई हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि आने वाले कम से कम 100 दिन वो से नींद नहीं आएगी, इतना हमें जबरदस्त जवाब दिया है। और आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 11 एयर बेसिस थे, उनको तबाह किया है, नष्ट नबूद किया है। ये छोटी बात नहीं है, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और उसके बाद ये इनके डीजीएमओ ने हमें बार बार फोन किया कि इनको पता था कि रिक्वेस्ट की बात करेंगे, सीजफायर के ऊपर जो एग्रीमेंट इनको करेंगे। पता था कि अगर हम इंडिया से बात नहीं करेंगे तो हम टोटली खत्म हो जाएंगे, टोटली। तो ठीक है, आई एग्री। मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ हम चाहते थे, हिंदुस्तानी चाहते थे, अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन उसके बावजूद हमें अपने हमें अपने सोल्जर्स पे प्राउड फील करना चाहिए, हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस करना चाहिए, और सारे उनको सोल्जर्स को सैल्यूट करना चाहिए। उनकी जितनी प्रशंसा हो सके उतनी कम है, यानी कि इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, आखिर में ये मुझे बताइएगा सर, जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ने से पहले पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट करी थी अपनी सरकार को, अपनी डिफेंस को, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सत्र होना चाहिए जिससे जो है हम ये पूरी बात कर सकें। देखिए, बिल्कुल वो होना चाहिए। अगर सारे अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि एक सेशन होना चाहिए, आपकी बात ठीक है कि जब ये वॉर होने वाली थी, सारे इकट्ठे थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को खत्म कर दो, टोटली वॉर होनी चाहिए, सारे इस पक्ष में थे। लेकिन ये जो सब इंसिडेंट्स हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग चाहते थे, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमको अपना पीओके लेना है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा है। तो इसलिए यस, बैठना चाहिए, इसके बीच में बात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, बहुत सारे मुद्दों पे जो है वो बात हुई। तमाम लोग ये चाह रहे थे कि इस बार जो है हमारा हिंदुस्तान जो है फतह करेगा और कामयाबी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है, कहीं जो मीडिएटर बीच में आए, उसके बाद जो है ये काम जो है तमाम हुआ। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान कोई ऐसी फिर से हिमाकत करेगा, सीजफायर की उल्लंघना करेगा, तो कहीं ना कहीं मोदी साहब का वो बयान आपने जरूर याद रखना है कि इस बार गोली से नहीं, इस बार आपको गोले से जो है वो जवाब दिया जाएगा।